राम, जय श्री बालाजी महाराज। माना जाता है कि अगर ये चार चीज़ों पर बैठी हुई माँ दुर्गा आपको दिखाई देती है, या माँ लक्ष्मी आपको दिखाई देती है, या जो भी आपकी कुल देवी है वो दिखाई देती है, तो आपके घर में धन का आगमन जरूर होता है। अब वो चार चीज़ें क्या हैं जिस पर माँ तुम्हें स्वयं बैठी हुई दिखाई दे? अगर ऐसी चीज़ों पे माँ स्वयं बैठी दिखाई देती है तो घर में आपको धन की वर्षा जरूर आती है। कहीं से गुप्त धन आपको प्राप्त होता है, या कहीं से ऐसा धन प्राप्त होता है, या ज्ञान रूपी धन प्राप्त होने लगता है, या आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, या फिर दृष्टि आपकी जागृत होने लगती है। क्योंकि अगर आप दृष्टि भी जागृत होगी तब भी धन जो है आपके चरणों में रुलता फिरेगा। और अगर आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी तो किसी भी प्रकार का धन जो है आपको प्राप्त हो सकता है, चाहे वो ज्ञान रूपी धन हो, चाहे वो आपकी दृष्टि जागृत हो, या आपको संसार की लीला के अनुसार धन प्राप्त हो, या कहीं से गड़ा हुआ धन प्राप्त हो जाए। तो कौन सी ऐसे चार चीज़ों पर बैठकर अगर आपकी कुल देवी दिखाई देती है, माँ दुर्गा दिखाई देती है, माँ कालका दिखाई देती है, जिस भी देवी की आप आराधना करते हो, ये माना जाता है कि स्वप्न के माध्यम से, या आप पूजा करते हो, पूजा में भी अगर आपको ऐसा दिखाई दे रहा है तब जाकर आपके ऊपर कृपा बनती है। पहला अगर आपको कभी भी आपको हाथी पर बैठकर माँ दिखाई दे, सफ़ेद कलर का हाथी हो और स्वर्ण वस्त्र धारण कर रखे हो, और हाथी पर भी स्वर्ण जो है लगा हुआ हो, इस अवस्था में अगर स्वप्न में माँ आपको दिखाई देती है तो गड़ा हुआ धन या कोई रहस्यमय धन आपको प्राप्त होने की 101% आशा है। आपके घर में धन जरूर आएगा, और चाहे कहीं से आए, किसी भी प्रकार से आए। अब आप कहोगे कि इस बात को सत्य कैसे प्रमाणित माना जाए? जो भगवान की पूजा करते हैं, जो शक्ति की आराधना करते हैं, उन्हें इस प्रकार की चीज़ें जो है स्पष्ट दिखती हैं। और जो निरंतर से अपनी माँ की पूजा करते हैं, मान लीजिए अगर आप माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, कुल श्रेष्ठ देवी की पूजा कर रहे हो, तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाती है कि अभी किस रूप से आपको धन जो है प्राप्त होता है। अब उसके दौरान जो है मैंने आपको हाथी में बताया, हाथी पर अगर आपको इस प्रकार से दिख रहा है कि हाँ भाई स्वर्ण रूप में, इसी प्रकार से घोड़ा, अगर घोड़ा आपको सफ़ेद कलर का घोड़ा है, बहुत घने बाल हैं घोड़े के ऊपर, और उसके ऊपर माँ की सवारी आपको दिख रही है, माँ स्वयं उसके ऊपर सवार है, स्वर्ण वस्त्र में, लाल वस्त्रों में आपको दिखता है कि माँ सवार है स्वयं। और ये स्वप्न आपको काफ़ी लंबे समय, और हर किसी को ये स्वप्न नहीं आते हैं, हर किसी को ये स्वप्न नहीं आते हैं। मैंने ये आपको एक अनुभव आपके सामने ये शेयर किया है, जिस व्यक्ति को आ रहे हैं और उसके ऊपर कृपा भी आ रही है। तो जब भक्त हमें बताते हैं तो मैंने आपको ये स्वप्न बताया है कि जिस व्यक्ति को जिस रूप में जैसे जैसे दिखते हैं वैसी वैसी कृपा आती है। तो जैसे आपको दिखा तो भी आपको धन आएगा, कहीं ना कहीं से आए, अक्षय प्राप्ति धन की कृपा आपको प्राप्त होएगी। चाहे कहीं से वो धन आ रहा हो, आपको पता नहीं लगेगा वो धन आया कहाँ से है, समझ से बिल्कुल परे हो जाएगा आपके। आप सोचोगे कुछ और, होगा कुछ और ये बात याद रखना कि कई बार आप सोचते हो कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि माँ की अपरंपार कृपा हो रही है, और ये सच्चाई है। अब उसके बाद आपको जो है कमल के ऊपर अगर माँ दिखाई देती है, कमल के आसन के ऊपर, कमल के आसन के ऊपर आपको माँ दिखाई देती है, बार बार दिखती है, बैठी मुद्रा में कमल के आसन के ऊपर आपको माँ दिखाई देती है, तो समझना कहीं ना कहीं से आपके ऊपर कृपा आ रही है, और रहस्यमय रूप से आएगी वो। ये धन आपको प्रॉफिट होएगा बिजनेस के अंदर, या कहीं ना कहीं व्यापार में, या आपका व्यापार अच्छे से ग्रोथ करने लग गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से तरक्की करने लग गया होगा अगर आपको इस अवस्थाओं में माँ दिखाई देती है। कई लोगों को मोर के ऊपर भी माँ दिखाई देती है, मोर के ऊपर माँ विराजमान दिखती है आपको, और मोर जो आपको पता है कार्तिकेय जी की सवारी है। और इस प्रकार से जब उस पर साक्षात आपकी इष्ट आराध्या आपको दिखाई देती है तो समझ लेना कि आपको धन आएगा, और ये आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, धन आपसे दूर नहीं जाएगा, और धन की प्राप्ति आपको होएगी। अब कई भक्तों को ये लग सकता है कि ये जो स्वप्न है क्या पता हमें आएंगे भी कि नहीं आएंगे। आएंगे, कभी भी आपके पास अगर धन आया है तो ऐसा स्वप्न जरूर आएगा, ऐसा स्वप्न जरूर आएगा। अगर ये स्वप्न आपको नवरात्रि में आते हैं तो समझ लेना आपकी लाइफ में बदलाव आने वाला है। नवरात्रि में अगर इस प्रकार का स्वप्न आता है, कुल देवी की कृपा प्राप्त होने वाली होती है, तब भी ऐसे स्वप्न आते हैं। और मैंने जैसे आपको बोला कि ज्ञान रूपी धन, मान लीजिए माँ का इस प्रकार से सवारियाँ अगर आपको दिखने लग जाएं तो ज्ञान रूपी धन आपको प्राप्त होने वाला है।
अगर आपको ये कमल के आसन पर, गज पर, घोड़े पर और इस पर म्यूर पर इस प्रकार की सवारियां आपको दिखाई देती हैं माँ की, तो आपको ज्ञान रूपी धन प्राप्त होने वाला है। कहते हैं कि ज्ञान अगर जिस व्यक्ति के पास होता है तो वो पूर्ण साम्राज्य को जीत सकता है, और ज्ञान से ही प्रकाश उत्पन्न होता है आपके अंतर में। और अगर इस प्रकार की सवारियां आपको दिख रही हैं तो ये माता रानी की कृपा है, आपके पास ज्ञान आ रहा है। और ये बात याद रखना, स्वर्ण वस्त्रधारी पीले रंग में आपको स्वर्ण जैसे कपड़े पहन रखे हैं और स्वर्ण जैसा ही आपको शेर दिखाई देता है, तो समझ लेना माँ बंगलामुखी की कृपा भी आपके ऊपर है। माँ बंगलामुखी की कृपा भी है। और ज्ञान आपको पता है कि जिब्या की सिद्धि प्राप्त कराती है माँ, आपकी बातें सत्य होने लग जाती हैं। इस प्रकार की सवारी जिन भक्तों को दिखाई देती है और स्वप्न में दिखाई देती है, हकीकत में भी कई बार व्यक्ति पूजा करता है, पूजा करते करते अचानक वो नींद में चला गया, और वो नींद में चला गया उसके बाद वो देखता है कि मेरे को ऐसे ऐसे स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, तो वो किससे जिक्र करे, कहाँ से जिक्र करे। इस वीडियो के माध्यम से ये सलूशन भी उन्हें प्राप्त हो गया कि जो अगर ऐसी अवस्था भी अगर आपके साथ होती है तो माँ की कृपा है। अब अगर ऐसा स्वप्न आता है तो हर किसी से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है, माँ दुर्गा के मंदिर में विराजमान हो जाइए, आसन बिछाइए, चंदन का इत्र लेके आइए मार्केट से, चंदन का ही इत्र होना चाहिए असली वाला। माँ के स्वरूप के आगे बैठकर माँ से प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़कर। अगर 108 नाम माँ दुर्गा के आते हैं या 32 नाम आपको आते हैं तो उनका गुणगान कीजिए। नहीं तो उसके बाद जो है चंदन का इत्र जो है माँ के तलवों में लगाइए, चंदन के इत्र से माँ की मसाज कीजिए। जैसे ही आप चंदन का इत्र माँ के तलवों में लगाओगे और 108 नाम लेकर लगाओगे आप, और यही बात मन में धारण करना कि माँ मुझे इस रूप में आप दिखाई देती हो, माँ मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कोई क्या उद्देश्य है मेरे जीवन का, अब मैं उद्देश्यहीन हुआ हूँ, मुझे कृपा उद्देश्य का राह दिखाइए, मुझे क्या करना चाहिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आप यकीन न मानोगे कि आपको स्वयं भगवती माध्यम बनेगी आपका, और आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आपका उद्देश्य भी आपको ज्ञात होने लग जाएगा। और अगर ये स्वप्न आपको आ रहा है तो आप नॉर्मल प्राणी तो हो नहीं, ये स्वप्न अगर आपको आ रहा है तो कहीं ना कहीं भगवती की कृपा भी आपके संग है। अगर भगवती की कृपा आपके संग है तभी इस प्रकार के स्वप्न आपको आ रहे हैं। अगर भगवती की कृपा आपके संग ना होती तो इस प्रकार के स्वप्न भी आपको ना आते। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, लगी है कि ये वीडियो से कई लोगों का कल्याण हो सकता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आप माँ दुर्गा, माँ काली या माँ के बच्चे हो तो ये वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और जिस लोगों को जो पूजा करते हैं माँ की, उनके सामने भी ये वीडियो आ जाए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी, जय माता दी।